खौफनाक रातें और रात का अंधेरा छा चुका था जब सायरा और उसके दोस्त फैसल और हारिस एक पुरानी हवेली की जानिब निकले। ये हवेली शहर के किनारे पर वाक़ई थी और लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। सायरा हमेशा से ही महम जो थी और उसने अपने दोस्तों को इस हवेली का मायना करने की तजवीज़ दी। हवेली की हालत खराब थी, दीवारें टूटी हुई थीं और छतों से चिड़ियां उड़ चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को धकेला, वो आवाज के साथ खुल गया। अंदर का मंजर हैरान कुन था। गंदे फर्श, खिड़कियां टूटी हुई और एक प्रासरार खामोशी ने माहौल को घेर रखा था। यहां तो कोई नहीं है। फैसल ने गर्द व गुबार में अपनी आवाज बुलंद की। सायरा ने एक कमरे की जानिब इशारा किया। चलो वहां देखते हैं। वो सब कमरे की जानिब बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक अजीब सर्द हुआ ने उनका इस्तकबाल किया। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। ये क्या था? हारिस ने घबरा कर पूछा। शायद ये सिर्फ हुआ का असर है, सायरा ने जवाब दिया, हालांकि वो भी खौफजदा महसूस कर रही थी। वो सब कमरे के एक कोने में इकट्ठे हो गए और दीवार के साए में बैठ गए। धूप की आखिरी करनें भी गुजर चुकी थीं। कमरे में अजीब सी सन्नाटा छा गया था। अचानक एक भूतनी की सूरत में एक प्रासरार शक्ल सामने आई। उसका चेहरा जर्द और आंखें खाली थीं। वो एक कोने से दूसरे कोने तक चलने लगी और उसकी खाल से सर्द हुआ का झोंका आ रहा था। ये क्या है? फैसल ने खौफ से चलाकर पूछा। सायरा ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो सब खौफ के मारे चला उठे। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो टुस से मस न हुआ। हारिस ने अपनी चमकदार टार्च निकाली और कमरे को रोशन किया। हमें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना होगा, उसने कहा। वो हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चले गए। वहां एक बड़ी आईना थी। सायरा ने आईने में देखा तो उसका चेहरा खौफ से पैसने पैसने हो गया। आईने में एक साया था जो उसके पीछे खड़ा था, मगर जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। यहां कुछ गलत है, सायरा ने घबराहट के साथ कहा। इसी लम्हे उनके सामने एक पुराना चमकदार दरवाजा खुल गया। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गए, एक नहायत तारीक कमरा सामने आया। वहां सिर्फ एक कोने में एक पुराना कतबा रखा हुआ था। फैसल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यहां हर रात एक नई रूह कैद होती है। अगर कोई यहां आता है तो उसकी रूह कभी नहीं निकले। ये क्या बकवास है? हारिस ने चढ़कर कहा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ की झलक नजर आ रही थी। इसी लम्हे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में एक गर्द व गुबार फैल गया। जब धुआं छिटा तो उन्होंने देखा कि वो सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन कोई और मौजूद नहीं था। दरवाजे की जानिब बढ़ने की कोशिश की, मगर हर रास्ता बंद था। हम फंस गए हैं, फैसल ने घबरा कर कहा। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर हारिस ने कहा, हमें अपनी हिम्मत को जमा करना होगा। हमें मिलकर इस जगह से निकलना होगा। इसी दौरान सायरा ने महसूस किया कि एक साया फिर से है। आईने में नजर आया। इस बार उसने सोचा कि यह शायद कोई हकीकत हो। हमें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा, उसने कहा। हमारी आवाजें कोई नहीं सुन सकेगा, फैसल ने जवाब दिया। लेकिन सायरा को उम्मीद थी। उसने जोर जोर से चलाने की कोशिश की। अचानक आईने में एक रोशनी चमकी। वो सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आईने से एक पुरानी औरत की शक्ल बाहर निकली। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हमें यहां से निकलना है, हारिस ने पुकारा। सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी खौफ की कुव्वत को खत्म करना होगा।
औरत ने जवाब दिया। सायरा ने अपने दिल में हिम्मत बांधी, हमें उस जगह की हकीकत जाननी होगी। औरत हुमा ने बताया कि इस हवेली में एक रूह कैद है जो हर रात अपने आजादी की तलाश में रहती है। अगर तुमने उस रूह की मदद की तो तुम भी आजाद हो जाओगे। हारिस और फैसल ने सायरा का साथ दिया। उन्होंने इस रूह के लिए एक दुआ की और अपनी खौफ को पीछे छोड़ दिया। अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और एक खूबसूरत रूह सामने आई। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया, रूह ने कहा और फिर एकदम गायब हो गई। सायरा, फैसल और हारिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो सब बाहर भागे और फिर हवेली के दरवाजे के पास आकर रख गए। ये तो एक खौफनाक रात थी, फैसल ने सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमने मिलकर उसे खत्म किया, सायरा ने मुस्कुराकर कहा। हारिस ने सर हिलाया। हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। वो सब घर वापस जाने लगे और रात की स्याही में उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। आज की रात उन्होंने सिर्फ खौफ का सामना नहीं किया, बल्कि अपनी हिम्मत और दोस्ती की ताकत को भी जाना। ये खौफनाक रात उनके लिए एक सबक बन गई और वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का वादा करके वापस लौट गए।